वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज है 15 सितंबर 2025 के करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कैलकुलेट मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो आप सब ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो IIM है वो अहमदाबाद में कहाँ अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी रियाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी दुबई, क्योंकि IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोला है, जिसका उद्घाटन UAE के प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने किया। केंद्रीय शिक्षक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे भारत की शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक बड़ा छलांग बताया है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। क्या पूछा जा रहा है? पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य में पल्स बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो क्वेश्चन यह है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए शिक्षक मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ज्ञान भारत पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलकरण और संचरण में तेजी लाना तथा उनमें निहित पारंपरिक ज्ञान के प्रयास को बढ़ाना है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की गौर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितने गीगावाट तक पहुंच गई है। तो जीवन सीमा ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता कितना गीगावाट तक पहुंच गई है ये पूछा जा रहा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 300, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत की गैर जीवन सीमा ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, क्योंकि यानी कि आपका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि भारत ने घोषणा की उसकी गौर जीवन सम ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता 250 गीगावाट तक पहुंच गई है, जो उसके हरित ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की है। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने मॉरिशस देश के लिए 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज की घोषणा की है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम की यात्रा के दौरान घोषित 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज के माध्यम से भारत और मॉरिशस ने अपने संबंधों को सुदृढ़ किया। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन के लिए केंद्र और ADB को
$126 मिलियन का ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर किए हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस राज्य मतलब उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन के लिए केंद्र एबीडी ने $126 मिलियन के ऋण समझौते के लिए हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन है उत्तराखंड सही होगा, क्योंकि सत्य पर्यटन और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 10 सितंबर 2025 को $126.42 मिलियन अमेरिकी का ऋण समझौता किया। यह निधि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्टेट नेवल इक्विनिसिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म डेवलपमेंट एक्ट टिहरी लेक एरिया प्रोजेक्ट को सहयोग प्रदान करेगी। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश के दौरे किया है? क्या पूछा जा रहा है? हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए किस देश का दौरा किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल सैनिकों का समर्थन करने के लिए यूक्रेन देश का दौरा किया है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा, यूक्रेन, क्योंकि ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने घायल यूक्रेनी सैनिक का समर्थन करने के लिए कीव का आश्चर्यजनक दौरा किया, जो रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को दर्शाता है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एजुकेशन यानी कि CPA इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित हो रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका हाल ही में होने वाला 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 2025 बेंगलुरु में आयोजित हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन है बेंगलुरु सही है, क्योंकि 11वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस 11 से 13 सितंबर 2025 बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है। इसे कर्नाटक विधानसभा और CPA इंडिया रीजन ने होस्ट किया है। सम्मेलन का मुख्य विषय है विधानसभाओं में बहस और चर्चा, जनता का विश्वास बनाना, जनता की आकांक्षाएं पूरी करना। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया, जो CPA इंडिया रीजन एग्जीक्यूटिव कमेटी में चेयरपर्सन भी है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आप लोग को पता ही होगा कि नेपाल में अभी क्या हुआ है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए बेलन शाह, ऑप्शन बी रवि लक्ष्मीछिने, ऑप्शन सी सुशीला कर्की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा हाल ही में सुशीला कर्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो आपका ऑप्शन होगा सही सी, मतलब कि सुशीला कर्की। चलिए तब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में वैश्विक संयुक्त अभ्यास एक सिम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक कहां आयोजित किया गया है? यहाँ पूछा जा रहा है एक सिमियन अभ्यास भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक कहां आयोजित किया जा रहा है? यहाँ ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाल ही में वैश्विक संयुक्त अभ्यास एक सिम भारत 2025 8 से 11 सितंबर तक थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन बी थाईलैंड सही है, क्योंकि इस अभ्यास ने भारत और थाईलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया और राजनीतिक संबंधों को मजबूत किया। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेट सरकार मंत्री नियुक्त किया?
क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेट सरकार मंत्री नियुक्त किया? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अल्बानिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अल्बानिया देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है, क्योंकि अल्बानिया ने दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जनरेट सरकार मंत्री नियुक्त किया है, जिसका लक्ष्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। इस डिजिटल सहायक का नाम डेलिया है और यह जनवरी से लोगों से ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का उपयोग कैसे करें यह पूछ रही है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है? यहाँ पूछा जा रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में ब्राज़ील देश के पूर्व राष्ट्रपति को 3 साल की सज़ा सुनाई गई है, क्योंकि ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को तख्ता पलट की साजिश में शामिल पाए जाने पर 27 साल और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई। 70 वर्षीय बोल्सोनारो को बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ सकती है, क्योंकि 5 में से 4 जजों ने उन्हें 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में हार का सामना करने वाले लुइस इनारियो लुलू दा सिल्वा को सत्ता से हटाने की साजिश रचने का दोष माना। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया है? यहाँ पूछा जा रहा है किसने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही है, अमित शाह, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहयोग मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल प्रोग्राम का शुभारंभ 5 नए हवाई अड्डों लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, सांची, कोझिकोड और अमृतसर पे किया। यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीड, स्केल और स्कोप के विजन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है? यहाँ पूछा जा रहा है भारत ने कहाँ 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत ने इटली देश 2 दिवसीयों का कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। तो आपका सही होगा ऑप्शन सी सही है, इटली, क्योंकि भारत ने इटली के रोम में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इंडिया कोस्ट गार्ड 2027 में भारत में आयोजित होने वाले 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की अध्यक्षता के लिए अपने इरादे की भी घोषणा की। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? यहाँ क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किसे रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में उदयपुर रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है, यानी कि आपका ऑप्शन बी सही है, उदयपुर। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये कल के वीडियो में आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन क्या था, हाल ही में सेबास्टियन लेकोनूर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपको मैंने दिया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस आपका सही होगा। जिसने आंसर दिया है उनका फ्रांस सही है।
तो चलिए अब आते थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अरुंधति रॉय की संक्रमण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। ऑस्कर पियाची ने 2025 डच ग्रैंड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एडियो हॉल्सनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में दुर्लभ तीसरी बार जीत हासिल की। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। यूएई में पहला विदेशी अटल नवचार केंद्र का शुभारंभ किया गया। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। जापान के प्रधानमंत्री के चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दिया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। यूएई ने भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी। रजित पुन्याही ने एफएसआई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अभिषेक सिंह ने नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिले जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रीय व्यापी प्रतिबंध लागू किया। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए जॉब बेजोस, ऑप्शन बी लॉरी एल्सन, ऑप्शन सी एलन मस्क, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को इसके एग्जाम्पल के साथ बताना है तो आप वो भी बता सकते हो। तो चलिए, अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है या आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।